बहुत कंफ्यूजन है, गहन कंफ्यूजन है और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। मैम आई थिंक हमें इस तरीके की डेफिनेशंस में फंसना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? बिल्कुल सही क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2003 में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशंस किए थे उसमें कई कांग्रेस के लोग भी शामिल थे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2003 में बीजेपी की सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात ना 2003 में वन सेकंड लेट मी जस्ट करेक्ट एक्चुअली रॉन्ग इस स्टेट से नहीं जाना चाहिए। 2003 मनमोहन सिंह के बयान की मैंने पार्लियामेंट में बात की। मैम 2019 और 20 में स्टैंडिंग कमेटी है ये मैम 2007 की है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बात सुनिए, किसी भी अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है जो आता है, ये जो विरोध हो रहे हैं ये 2003 में तो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? उसका कारण था ना, क्या कारण ये था कि जिस तरीके से सीएए को हमारी पब्लिक के कॉन्शियसनेस में लाया गया है, वो कैसे लाया गया है? वो इस तरीके से लाया गया है कि जो इलेक्शन चला है लोकसभा का, उसमें माननीय गृह मंत्री साहब ने बार बार जहां उन्हें मौका मिला ये कहा है उन्होंने कि सीए हम लाएंगे जिसमें हम इन तीन देशों के हिंदू और सिख और जैन और पारसी और बुद्ध, पहले उन्होंने क्रिश्चियन भी नहीं कहा था, क्रिश्चियन उन्होंने बाद में बोलना शुरू किया, इन लोगों को लाएंगे। बार मतलब इतनी बार उन्होंने बोला है कि वो बहुत क्लियर हो जाता है कि किसको वो नहीं आने देंगे। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब असम में एनआरसी के फाइनल लिस्ट आई और जब ये देखा गया कि असम में एनआरसी क्या डिजास्टर निकला, क्योंकि सीएए को अब एनआरसी और एनपीआर से जुदा नहीं देख सकते, क्योंकि सीएए बिना एनआरसी एनपीआर के, सीए के कोई पंजे नहीं है, कोई नाखून नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, 2003 का जो अमेंडमेंट था उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तक आने पे। उस प्रोसीजर में पहले एनआरसी होना था, एनपीआर होना था, जिसके बेसिस पे एनआरसी बनना था, और फिर जो आधार का जो भी व्हाट फाइनली बिकेम आधार वो बनना था। हुआ ये कि जो सरकारें आई बीच में, उन्होंने ये पहले 2-3 स्टेप छोड़ के आधार पे आ गए वो सीधे। तो एक्चुअली एक जो नागरिकता का इम्तिहान है वो हो चुका है हमारे देश में। आधार हम सबने करवाया है, आज की डेट में हम सबके पास है वो। ठीक है। तो बात ये है कि जब वो हो चुका है तो क्या जरूरत पड़ी कि एनआरसी पूरे देश में दोबारा लागू होगा? क्या जरूरत पड़ी कि आपको सीए को बनाना पड़ेगा? जरूरत ये पड़ी कि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलनी थी। जब आपने, मैम एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। नो, सो द क्वेश्चन, वन सेकंड, द क्वेश्चन इज, मैम, और आपका पहले सवाल का भी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि क्यों बार बार इस सरकार को दक्षिणपंथी है ये आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होना कोई आरोप नहीं है मैम, राष्ट्रवादी होना कोई आरोप नहीं है, लेकिन राष्ट्र के नाम पे मर्डर करना ये आरोप है। राष्ट्र के नाम पे मर्डरर्स को छोड़ देना ये आरोप है। अच्छा। सरकार का काम होता है गवर्नेंस। अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी के मेंबर थे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी ताल्लुकात थे आरएसएस के साथ, लेकिन आज की डेट में सब मानते हैं कि भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में से अटल बिहारी वाजपेयी साहब ये थे। क्यों? क्योंकि उनका काम बोल रहा था। दिक्कत यही है कि पिछले 6 सालों में एक नागरिक होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मुझे नहीं भरोसा आ रहा है काम पर, हरकतों पर इस सरकार की। ओके, दैट इज द इशू। ओके, अब आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात, मैं पॉइंट दर पॉइंट आना चाहूंगी। किसने कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है? एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला? मैम एनआरसी, जी नहीं, एनपीआर जो है, एक मिनट, एनपीआर सिटीजन सेंसस नहीं है। एनपीआर में जो सवाल हैं वो सेंसस के सवाल नहीं है। अगर सेंसस के सवाल है तो फिर एनपीआर कराने की क्या जरूरत है? सेंसस तो कब से हो रहा है? एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था ना मैम, एनपीआर और हर 10 साल बाद होता है। नहीं, लेकिन दिक्कत एनपीआर को होने में किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? दिक्कत ये है कि अब चूंकि देखिए मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं लाती। हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए कागजात बनाने का। हमारा पूरा जीवन कागज बनाने में वैसे भी बीत रहा है। 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है, तब स्वरा भास्कर सड़कों पर नहीं दिखाई दी। आपने बोला ना, 15 साल की थी। आपने ये बात बोली है कि मैं 15 साल की उम्र से एक्टिविज्म कर रही हूँ। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर हो रहा है मैम, वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में हो रहा है। नहीं मैम, दिक्कत ये है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो
ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई? मैं वही आपको कह रही हूँ, शुरुआत होती है गृह मंत्री का। NPR is a regular process. Would you like me to answer your question or you want to just keep talking? नहीं, मैं सिर्फ आपको Let me समझा रही finish. हूँ। नहीं समझाइए मत आप मुझे, मैं पढ़ NRC लिखी हूँ। NPR मत कीजिए ना। आप मुझे मत NPR समझाइए। डिफरेंट है, आप मेरा जवाब सुन NRC लीजिए मैम। डिफरेंट है, मैम CAA डिफरेंट है। मैम ABP न्यूज आपको रखे आगे।